इक्वेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट h, current I, universal gravitational constant g and speed of light c. Choose the correct option for the dimension of potential v. राइट, तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है कि प्लैंक कांस्टेंट, राइट, तो v किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? प्लैंक कांस्टेंट, फिर करंट, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर स्पीड ऑफ लाइट एंड तो फिर यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमें डायमेंशन फाइंड करना है, राइट, एच आई जी सी। तो स्टार्ट करेंगे पहले एच से। एच प्लैंक कांस्टेंट का कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला है? तो ई इज इक्वल टू एच एफ से हम लोग एच का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, m1l2t-1, राइट। फिर आता है करंट। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ए1, सिंपल। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ लाइट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L1t-1 एंड आफ्टर दैट जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m-1l3t-2, राइट। अब पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो m1l2t-3a-1, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर मैच करवाएं तो लेफ्ट हैंड साइड है m1l2t-3a-1 इज इक्वल टू फर्स्ट h⁻⁴, तो फॉर्मूला m1l2t-1⁴ फिर आता है I⁻⁵, मतलब के a1⁻⁵, राइट। फिर सी के लिए m-1, मतलब जी के लिए पहले जी आएगा m-1l3t-2⁻⁴, राइट। फिर आता है L1t-1⁻⁴, राइट। अब सभी का मल्टीप्लिकेशन करके फिर लेफ्ट हैंड साइड जो पावर मिलेगा उसके साथ कंपेयर करवाएंगे तो पहला इक्वेशन मिलेगा a माइनस सी इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा इक्वेशन 2a प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 2। फिर थर्ड इक्वेशन माइनस a माइनस 2c माइनस d इज इक्वल टू -3, राइट। b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1, राइट। तो सबको अगर सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी c इज इक्वल टू -1, फिर a की वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू 0, राइट। तो ए बी सी मिल गया। d इज इक्वल टू मिलेगा 5 एंड b इज इक्वल टू दैट इज -1 ऑलरेडी, सो दैट इज -1। तो अब सबको इक्वेशन में रखेंगे तो h⁻² क्या होगा? h⁻a मतलब कि 0, राइट, तो h⁻0 यहाँ पर मेन इक्वेशन में। फिर I⁻b मतलब -1, फिर g⁻c कितना है यहाँ पर? c है -1 एंड c⁻d, तो d है 5, तो ⁻5, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है? यहाँ पर मैच हो रहा है फोर्थ ऑप्शन, सो फोर्थ ऑप्शन दैट इज अवर आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेंडर ऑफ हाइट 1 मीटर इज फ्लोटिंग इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विथ 20 सेंटीमीटर हाइट इन एयर। नाउ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रेज्ड to 4 degrees Celsius. Height of cylinder in air becomes 21 centimeter. The ratio of density of water at 4 degrees Celsius to density of water 0 degree Celsius is, तो यहाँ पर डेंसिटीज का रेशियो फाइंड करना है, राइट। तो फॉर्मूला लिखेंगे m इंटू जी इज इक्वल टू फॉर्मूला है यहाँ पर h⁻⁴ इंटू जी, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला एम जी इज इक्वल टू हाइट होगी यहाँ पर, तो टोटल 100 है, 100 में से 20 सेंटीमीटर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी बचेगा 80 रो इंटू जी, राइट। सिमिलरली फॉर सेकेंड एम जी इज इक्वल टू 100 - 21 दैट इज 79 रो इंटू जी।
अब रो एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रो एट 4 डिग्री सेल्सियस बोथ आर डिफरेंट. अब दोनों का अगर रेशियो ले तो रो 4 अपॉन रो इज इक्वल टू 80/79 आएगा. और दोनों का रेशियो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 1.01. सो ऑप्शन 1 दैट इज आवर आंसर हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेरीज विद द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. द ग्राफ बिटवीन द टू इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय. तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, राइट. तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल हम लोग स्ट्राइक करवा रहे थे गोल्ड फॉइल पे. तो वहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा था विच इज़ n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2. तो इन चार ऑप्शन में से ये चीज़ सेकेंड ऑप्शन में फॉलो हो रही है. सो दैट इज़ आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ मीडियम are 3 and 4/3 respectively, the critical angle for this medium is. तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू √μr इंटू एप्सिलॉन आर, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आएगा, राइट. अब क्योंकि 2 तो वैल्यूज़ रखने के बाद म्यू आर, सपोज के म्यू आर की बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कि 3 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर तो 4/3. परमिटिविटी मीन्स एप्सिलॉन आर. सो 3 कैंसल्ड, सो √4 इज 2. सो n इज इक्वल टू 2. अब क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए एक रिलेशन है दैट इज n इज इक्वल टू 1/sin c. सो वी कैन राइट sin c is equal to 1/2 because n is equal to 2. So c is equal to simple 30 degrees Celsius, we will get 1/2. So option 3 that is our answer here. Okay, next question में the given loop is kept in a uniform magnetic field perpendicular to plane of loop. The field changes from 1000 Gauss to 500 Gauss in 5 seconds. The average induced EMF in loop is. तो इंड्यूस ईएमएफ की सिंपल बेसिक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस d∅ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम. मतलब कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. तो एक लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है 1000 to 500 5 सेकेंड में. तो यहाँ पर ईएमएफ फाइंड करना है. तो बेसिकली 5 मतलब कि फ्लक्स फार्मूला इज इक्वल टू बा, अगर फॉर्मूला में रखेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है तो वो हमारे जो डिफ्रेंशिएशन टर्म है उसमें बाहर आ जाएगा. सो बाकी बचेगा dp/dt क्योंकि वही वो वेरिएबल है. तो इज इक्वल टू ब्रैकेट. अब यहाँ पर जो हमारे पास जो लूप है उसका जो शेप है अगर उसको स्क्वायर एज्यूम करें तो 16/4 करना है. बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, कुछ यहाँ पर उस स्क्वायर से कम है तो उतना यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे. तो यहाँ पर जो दो एंड्स पे जो शेप्स बन रहा है वो अगेन छोटा सा स्क्वायर बना रहा है तो उसमें से उतना सब्ट्रैक्ट करें मतलब कि 4/2 जितना, राइट. तो सब्ट्रैक्शन हो गया. अब जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम 1000 - 500, ये डिफरेंस हो गया अपॉन कितने सेकंड में 5 सेकंड में चेंज हो रहा है इनटू गॉस टू टेस्ला. गॉस टू टेस्ला इज 10⁻⁻⁴. एंड देन एरिया, यहाँ पर एरिया फाइंड किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर इज अगेन 10⁻⁴. तो इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 56 × 500/5 × 10⁻⁸, राइट. सो 500 ज़ा तो 56 × 10⁻⁶ बचेगा यहाँ पर. दैट इज़ आवर वोल्ट, दैट इज़ ईएमएफ. तो यहाँ पर लिख सकते हैं 56 माइक्रोवोल्ट. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन. सो दैट इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम.
तो by seeing circuit diagram, the first part of the diagram which represents OR gate and second part which represents NOT gate, right? तो OR and NOT gate, तो OR plus NOT means NOR gate. NOR gate मतलब के A plus B whole bar, but according to De Morgan's law, De Morgan's means A plus B bar है तो A bar dot B bar आ जाएगा. तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी इज गिवन just floats in a liquid, then density of liquid is r is distance from center of sphere, right? तो यहाँ पर फॉर्मूला mg, mg means weight of that sphere, simple. तो इंटीग्रेशन of rho into 4 pi r square means area of that sphere into dr means thickness, so that is total volume is equal to again total volume of liquid displaced because of that sphere. तो दोनों ही सेम होंगे, राइट? तो रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. अगेन जो सॉलिड स्फीयर है उसका जो मास होगा, राइट, उसका जो वेट होगा that is equal to weight displaced by the water, right? तो यहाँ पर रो एल 4/3 पाई आर क्यूब होगा. अब इंटीग्रेशन ऑफ अगर ये जो फॉर्मूला है उसको इक्वेशन में रखें तो रो ओ ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू रो एल 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, राइट. अब इंटीग्रेशन 0 to r, सो रो ओ 4 पाई, राइट, ब्रैकेट. अब आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आर स्क्वायर माइनस आर रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट डी आर इज इक्वल टू रो ओ, राइट. इसका ही यहाँ पर हम लोग अगेन उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 4 पाई. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो आर स्क्वायर मीन्स आर रेज टू 3/3, देन माइनस आर रेज टू 4 है मतलब आर रेज टू 5 अपॉन 5 आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू अपर लिमिट आर लोअर लिमिट 0, राइट. And this term remains as it is. Now after again simplifying we will get 2/5 rho o. After simplifying this term we will get 2/5 rho o is equal to rho l. So यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, so that is our answer. Okay, next question में two masses each with mass 0.1 kilogram are moving with velocities 3 meter per second along x-axis and 5 meter per second along y-axis respectively. After an elastic collision, one of mass moves with a velocity 4i hat plus 4j hat. The energy of other mass after collision is x/10, then x is. तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट का मास है 0.1 किलोग्राम, दोनों मतलब कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस में और 5 मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस में जा रहे हैं. एक मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में जा रहा है. आफ्टर कॉलिजन एक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हो गया 4i हैट प्लस 4j हैट. तो द एनर्जी, हमें एनर्जी यहाँ पर फाइंड करनी है ऑफ अदर मास आफ्टर कॉलिजन इज x/10, तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट, बोथ आर सेम. तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, सो दैट्स वाई
we have to just take only value. So half mv square v square for first 9, 3 square is 9 plus half m, again 5 square is 25, so into 25, right, is equal to 1 by 2 m. Now magnitude of this term, 4 square 16 plus 16, 16 plus 16 32, so root 32 square is 32, so that's why 32 here, plus half mv square, right. Now half m cancelled from each and every term. 9 plus 25, that is 34, is equal to 32 plus v square. So here v square is equal to 34 minus 32 is 2, right. Now kinetic energy is equal to half mv square. So half into mass is 0.1 and v square is 2, so 2 gets cancelled out, so 0.1 joule. So to comparison, x by 10 means 1 by 10 joule, right. So x is equal to 1, that is our answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज केप्ट इन एयर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, राइट, 1/r1 minus 1/r2, right. Now plano convex means one surface is flat, so that's why one surface radius of curvature becomes infinity, and second surface radius of curvature we will get minus 30 centimeter, right, because of left hand side. So 1/f is equal to, now refractive index 1.5 minus 1 upon infinity, minus minus plus 1/30, so 0.5, right. 1 upon infinity is 0, so now we are left with only 30, so 30, so 1/f is equal to 0.5 upon 30, so f is equal to 30 upon 0.5, so we will get 60, so 60 centimeter, that is the focal length, that is our answer. Next question में, position of two particles A and B as a function of time are given by xa and yb. The velocity of B with respect to A at t is equal to 1 is root v, find v. ओके, तो पहला xa इक्वेशन दिया गया है, उसमें से हम लोग va फाइंड कर सकते हैं. कैसे? तो va इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ xa with respect to time. So now minus power ahead means 60 plus 8 constant, t का differentiation is 1 and c is constant, so that is 0. So 60 plus 8, तो यहाँ पर only x डायरेक्शन है, x a means, so velocity भी x डायरेक्शन में मिलेगा, that's why I had that we have to write, right. अब t is 1, अगर t 1 है उसको यहाँ पर वैल्यू में रखें हैं, तो minus 6 plus 8 is 2 I had, so that is our va, yes va. now yb, तो yb की एक इक्वेशन है, उसके ऊपर से हम लोग vb फाइंड करेंगे. ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे, vb इज इक्वल टू डी एक्स बी अपॉन डी टी. अगेन डी एक्स ए इज वेक्टर फॉर्म, एक्स बी इज ऑल्सो वेक्टर फॉर्म, सो इज इक्वल टू differentiation 10 is constant, so that's why 0 minus 8 into 3t square, and that is in y direction, so j hat. So now by putting t is equal to 1 in this equation, we will get 8 and 1, so 8 3s are 24 j hat, right. Now to find v is equal to mod value of vector vb minus vector va is equal to mod value of minus 24 j hat minus 2 I hat, right. So is equal to under root of 24 square plus 2 square, right. So is equal to, we will get 580.
that is inside under root. So we have to find under root v, right? So this is also under root v. So v is equal to 580, that is our answer. Next question में, an open organ pipe of length 1 meter contains a gas whose density is twice the density of atmosphere at STP. Find the difference between fundamental and second harmonic frequencies if speed of sound in atmosphere is 300 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो. अब v for pipe upon v for air is equal to ratio of these equations. B for pipe it is multiplied by 2 for the density upon for air b upon rho. So answer will be 1 upon root 2, right? Now v pipe subject, so v pipe is equal to v air upon root 2, right? So this is the relation. Now for frequency Fn, formula is n plus 1 v pipe upon 2l. So this is formula to find frequency for pipe, right? So F1 minus Fo is equal to v pipe upon 2l. Now v pipe, that is given 300 meter per second, so 300 upon 2 into root 2, so is equal to 105.75 hertz, right? And another frequency, that is 106.05. So this is the difference between fundamental and second harmonic frequencies, right? So here our answer is 105.75 hertz. Okay, next question में 4 resistors of 15 ohm, 12 ohm, 4 ohm and 10 ohm given in cyclic order to form a Wheatstone bridge. What resistance should be connected in parallel across the 10 ohm resistance to balance the Wheatstone bridge? Okay, तो यहाँ पर पहले तो Wheatstone bridge बना देते हैं. तो first starts from like this one, third one is here and the fourth one is here, and the middle we will connect with galvanometer, right? So this is Wheatstone bridge. Now 15, then 12, then 4 and then 10. Now we have to connect some resistance parallel to 10 ohm. So here that resistance, that we are representing it with capital R, simple. Okay, now we have to balance this all things. So these are parallel connection. Parallel connection equivalent is a multiplication upon summation, right? So multiplication upon summation upon 15 is equal to 4 upon 12. So this is the basic condition for balancing in Wheatstone bridge, right? So 10R upon 15 into R plus 10 is equal to 1 by 3, right? 3 5s are, right? 5 2s are. So here equation is 2R is equal to R plus 10, right? Now 2R minus R, so R is equal to 10, so R is equal to 10, that is our final answer here.